इकबाल ने कहा कि यार आई मिसिंग इन सो मच, क्योंकि उनसे डिस्कशन होती थी, उनसे जो बातें सीखती थी वो मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ। सो वो उनके पीछे चले गए, इंग्लैंड गए। और यहाँ याद रखिए कि जब आप पैशनेटली इल्म की खोज में लगे होते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाता है। तो ये रास्ता बना जब वो वहाँ गए, उसी की वजह से फिर वो कैम्ब्रिज गए, फिर उन्होंने उसके बाद वहाँ अपनी हायर स्टडीज की और बैरिस्ट्री की, और उसके बाद उनकी नज़र एक से एक खुलती चली गई। उनका बहुत ज़्यादा नाम होना शुरू हो गया बैरिस्ट्री में, उनकी शायरी, उनकी तसानीफ। तो अंग्रेज उन्होंने भी सोचा कि इनको सर का खिताब देना इनका बनता है। उन्होंने गवर्नर पंजाब ने उनको बुलाया और उनको कहा कि हम आपको ये देना चाहते हैं। तो लेकिन इकबाल ने इनकार कर दिया लेने से। उन्होंने कहा कि जब तक आप मेरे उस्ताद मौलवी मीर हसन को एक अवार्ड नहीं देंगे, तब तक मैं ये नहीं कबूल कर सकता। उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है, आप बताएं उनकी कौन सी तसनीफ है, कोई उनकी किताब है, कोई ऐसी चीज आई है? उन्होंने कहा मैं खुद उनकी तसनीफ हूँ, उनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। ये है वो बात जिसको मैंने बताया था कि आप अपने उस्तादों की, अपने माँ बाप की, अपने लोगों की जिन्होंने आपको बनाया, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। इस सारी रिस्पेक्ट में अल्लाह ताला की बरकत शामिल है और तभी आप बड़े इंसान बनते हैं। तो अंग्रेज ने उन्होंने एक्नॉलेज किया और फिर मौलवी मीर हसन साहब को शम्सुल उलमा, जो बहुत बड़ा मेडल खिताब है, उनको वो दिया गया। अच्छा ये एक और बात है, क्योंकि कोई एक दिन उनको बैठे हुए कोई ख्वाब नहीं आ गया था कि जी वो सोए और उठे तो उन्होंने ख्वाब वो पाकिस्तान बना। ये पाकिस्तान बनाने में उस चरवाहे की, उस छोटे किसान की, सरसैयद की, लिखारियों की, लोगों की, औरतों की, सोशल वर्कर्स की, उन सब की कोशिश शामिल है। इकबाल तो वो जहन थे, मेरे बताने के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे तस्बीह के दाने, उन सारे आइडियाज बिखरे पड़े थे। इकबाल जैसे जहन ने उनको लिया और एक तस्बीह में पिरो दिया, और यहाँ से उन्होंने ये आइडिया आया। वरना ये तो चल रहा था, इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन शामिल है। और इकबाल इसको बहुत अच्छी तरह से समझते थे और वो हर एक को क्रेडिट देते थे और बताते थे कि ये जो सारा कुछ मेरे पास आइडियाज आ रहे हैं, ये मेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से है। एक दिन कायदे आज़म जो इकबाल से मिलने आए, तो ये वाकया मैंने खुद डॉक्टर जावेद इकबाल से सुना है। उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ 10-12 साल की मेरी उम्र थी, कायदे आज़म आए और वो बैठे हुए थे, तो कायदे आज़म ने मुझसे पूछा कि जेंटलमैन व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ, क्या बनना चाहते हो? मुझे कुछ कायदे आज़म का रूब और ऊपर से ये सवाल, तो एकदम से मैं ऊपर इधर उधर देखना शुरू हो गया। तो कायदे आज़म ने कहा कि इकबाल द बॉय डजंट स्पीक। तो इकबाल ने कहा अब यहाँ ये समझने की जरूरत है कि इकबाल की वो नजर थी कि मतलब वो ये समझते, जो आजकल एक बात निकली हुई है कि जी थोड़ा बहुत भी समझ आए तो समझते हैं जी मैं लीडर हूँ और सब कुछ मुझे ही करना चाहिए, मेरे ही मानना चाहिए, हर अपना लीडर बनी फिर रहा है। और भाई लीडर कोई नहीं, हर एक का रोल है। अल्लाह ताला ने हर एक को एक रोल में पैदा किया, आपने उसमें बनना है, उसमें आगे बढ़ते चले जाना है। और अल्लाह ताला ने वो आपकी जो आपसे गुफ्तगू करनी है, वो आपका जो हिसाब लेना है, वो उस डोमेन के अंदर ही लेना है, सर्कमस्टेंशियल होना है। इसलिए दूसरों की लेग पुलिंग करनी छोड़ दें, उनसे हसद करनी छोड़ दें, आगे बढ़ने दें, अपने रोल में बेस्ट प्ले करें, दूसरों की चीजों में ना झांकें और अपने अंदर ये नजर पैदा करें कि किस में क्या क्वालिटी है, उसको एक्नॉलेज करें। तो इकबाल में ये क्वालिटी थी, उनको पता था कि हाँ मेरे अंदर एक नजर है, एक सोच है, लेकिन फतह का झंडा जो वो कायदे आज़म के हाथ में खुदा ने दिया है। तो उन्होंने कायदे आज़म को जवाब दिया कि द बॉय विल नॉट स्पीक, यू आर द लीडर, यू टेल हिम व्हाट टू डू, और इसका होराइजन आपने खोलना है। माय गॉड, दिस वाज द कॉम्बिनेशन। इकबाल की ये कहानी आप समझ रहे हैं ना कि किस तरह उनके वालिदैन ने, फिर किस तरह से उनके उस्ताद ने, फिर किस तरह से बाकी लोगों ने उनकी, किस तरह से उनकी अपनी मेहनत भी होते होते वो इकबाल एक दिन में नहीं इकबाल बनता। ये सब लोगों की मेहनत होती है। तो अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, आप समझते हैं आप स्टूडेंट हैं, आप नौजवान हैं, तो आपको मेहनत करनी है, आपको नजर रखनी है, आपको अपने अंदर से जेलसी निकालनी है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अगर आप एक फैमिली मैन है, आपको समझना है कि मैंने अपने बच्चों को किस तरह से कौन सा निवाला देना है, वो कहीं हलाल के अलावा तो कोई चीज नहीं मैं उनको दे रहा। तो ये हमें क्वेश्चन बार बार अपने आप से पूछना है। अगर हमने बड़े इंसान बनना है तो ऑनेस्टी से अपनी नस्ल को पालना है। यहाँ पे मैं आपको एक वाकया बताता चला जाऊंगा। दिस इज समथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। और उसके साथ साथ ये साइंटिफिकली भी अगर आप पैरेलल वर्ल्ड्स की बात करें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात करें, स्टीफन हॉकिंग्स की बात करें, तो ये वाकया जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये वाकया इकबाल के जो सर्वेंट थे उन्होंने ये बताया, और ये उन्होंने उसके मरने के बाद बताया। वाकया कुछ इस तरह था, वो बताते हैं सर्वेंट के, मैं रात के वक्त एक दिन मुझे इकबाल ने उठाया और काफी रात गुजर चुकी थी, आधे से ज्यादा रात गुजर चुकी थी। मैं उठा सोते में से, तो इकबाल ने कहा जाओ गर्मियों के दिन थे, जाओ बाजार से लस्सी लेके आओ। तो उन्होंने कहा यार ये रात का इतना टाइम हुआ, लस्सी कहाँ से मिलेगी इस वक्त?
क्योंकि ऑब्वियसली वो सर्वेंट ने कहा चल जी मैं बाहर जाके देखता हूँ कि कोई दुकान खुली होगी। वो बाहर गए तो उन्होंने देखा गली के नुक्कड़ पे एक दुकान भी खुली हुई है। अब वो वहां गए और उन्होंने उनको कहा जी वो एक बंदा बैठा हुआ था, उनको कहा कि लस्सी डोल लेके दिया, और उन्होंने कहा जी इकबाल ने भेजा है मुझे। तो उन्होंने कहा लस्सी उन्होंने फुल उनको भर के दी थी, और उन्होंने कहा कि जब पैसे मांगे तो उन्होंने कहा नहीं इकबाल से हमारा हिसाब चलता है। और वो लेके अब उसको समझ नहीं आई कि यार ये इस वक्त रात के कहाँ से ये लस्सी और सारा कुछ मिल गया। अब वो कमरे में जब एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग जो है वो ऊपर सोफे पे चेयर पे बैठे हुए और इकबाल नीचे बैठे हैं उनके पास, और उनसे बातें चल रही। तो उन्होंने जाके उनको लस्सी सर्व की। तो वो और उसके बाद कहते हैं मैं बाहर आ गया। अब कुछ देर बाद इकबाल ने कहा कि जी वो चलो वो बाहर जा रहे हैं तो तुम जाके दरवाजा पीछे से बंद कर। अब कहते मैं बाहर गया और जब मैं दरवाजा बंद किया तो मैं पहले ही शशोपांज में था कि ये कौन है। तो जब मैंने देखा कि थोड़ी दूर जाके वो जो साहब थे वो गायब हो गए। अब ये कोई जादू की कहानी नहीं चल रही, दिस हैज हैपेंड। तो वो उनको नजर आना बंद हो गए। अब यहाँ पे वो जो सर्वेंट थे वो ही वाज हिस्टेरिक कि ये कैसे हो गया। तो उनकी हालत देखते हुए इकबाल ने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम तसल्ली करो, लेकिन तुम्हें मुझसे एक कसम खानी है, एक वादा करना है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें ये वाकया किसी को नहीं बताना। तो उन्होंने बताया कि वो जो अंदर बैठे हुए थे कुर्सी के ऊपर वो अजमेर शरीफ वाले ख्वाजा साहब थे, और जो जिनसे तुम लस्सी लेकर आए हो वो अलमशहूर दाता साहब अली हजवेरी थे। सो ये था पैरेलल वर्ल्ड्स में आना और जाना। आई डोंट नो, दिस इज माइंड बॉगलिंग। जस्ट रिसर्च ऑन दैट, इफ दिस पॉसिबल और नॉट। गो रिसर्च बुक्स, गो रिसर्च साइंस, यू विल नो दैट दिस हैपेंस और नॉट। दिस इज जस्ट एक आपको मैंने एक छोटी सी बात दी है, समझें इसको कि क्या इससे पॉसिबल है कि आप अल्लाह ताला से जब कनेक्ट हो, आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो, तो क्या वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की डायनामिक्स खुलती हैं? क्या आपने कभी ऐसी चीज एक्सपीरियंस की है? सो दिस इज समथिंग दैट यू लर्न व्हेन यू हैव द स्पिरिचुअल कनेक्शन। जब ऑनेस्टली आप किसी मिशन के साथ जुड़े हो तो सब कुछ आपके हाथ में आ जाता है। यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग, यू कैन बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंड दिस वाज इकबाल। So stay connected.